लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। स्टेटमेंट क्या है देखिए, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल्स टू 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। देखिए जो फंक्शन जब है ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो एफ ऑफ एस के अंदर क्या चेंज हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। तो लाप्लास की डेफिनेशन का हम यूज़ करते हैं एफ ऑफ ए टी के लिए, दिस इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e to the power minus t f of a t and dt। पुट करते हैं a t इक्वल्स टू u देन t इक्वल्स टू u अपॉन a एंड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dt इक्वल्स टू 1/a एंड du। अब देखिए t के लिए लिमिट बन रही है 0 to इनफाइनाइट, देन हम u के लिए लिमिट फाइंड करते हैं तो देखो लिमिट सेम ही रहेगी। जब t 0 पुट करेंगे तो u 0 बन जाएगा और t इनफाइनाइट पुट करेंगे तो u इनफाइनाइट बन जाएगा। देन लाप्लास ऑफ f of a t इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एस और t की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो t क्या बन रहा है हमारा u अपॉन a और a t क्या है, a t को हमने पुट किया a t इक्वल्स टू u e टू दी पावर माइनस एस u अपॉन a f ऑफ u एंड dt इक्वल्स टू 1/a एंड du। 1/a कॉन्स्टेंट टर्म में से बाहर ले लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एस अपॉन a u f ऑफ u एंड du। यहाँ हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का, तो हम इसको क्या पुट कर सकते हैं 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, दिस इज इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। इस पूरी टर्म को हम एफ ऑफ एस पुट कर सकते हैं या लाप्लास ऑफ एफ टी पुट कर सकते हैं, जो भी फंक्शन होता है उसको हम यहाँ पुट करते हैं। और जब इस डेफिनेशन का आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ आपको क्या लिखना है एफ ऑफ एस, तो देखिए यहाँ पे तीन वेरिएबल जब मैच करते हैं, ये डायरेक्ट मैंने आपको याद रखने की टेक्निक बताई है, तो ये एस जो है समझ लीजिए यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यू एंड यू तीनों वेरिएबल सेम है, देन हम क्या लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस बाई ए, क्योंकि एस की जगह हमारे पास क्या मिल रहा है एस बाई ए मिल रहा है। तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल्स टू 1/a एफ ऑफ एस बाई ए, ये होती है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका यूज जो है हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे बाय लाप्लास मेथड, देन इसका बहुत यूज़ होगा। तो थ्योरम क्या कहती है, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस देन लाप्लास ऑफ एफ एन टी, जब फंक्शन को हम एन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या वैल्यू बन रही है एस टू दी पावर एन एफ ऑफ एस माइनस एस टू दी पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ 0 माइनस एस टू दी पावर एन माइनस 2 एफ डैश 0 एंड सो ऑन एस टू दी पावर एस एफ टू दी पावर एन माइनस 2 0 माइनस एफ टू दी पावर एन माइनस 1 एंड 0 वेयर एफ एन टी। देखिए इसका मीनिंग क्या हो गया, एफ टी को हम एन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एफ टी एन टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो लेट लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस और अप्लाई करते हैं डेफिनेशन को, लाप्लास की डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं एफ डैश टी के लिए। तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी एफ डैश टी एंड डी टी। देखिए एफ डैश टी को हम क्या पुट कर सकते हैं डी एफ अपॉन डी टी, और देन फर्स्ट और सेकंड, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, और इंटीग्रेशन के लिए u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे e टू दी पावर माइनस टी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एफ अपॉन डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एफ टी, और लिमिट क्या बन रही है 0 to इनफाइनाइट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इनफाइनाइट। इस टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ई टू दी पावर माइनस टी एंड माइनस एस, अगेन डी एफ अपॉन डी टी, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंस साइन कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू एफ टी एंड डी टी। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट दिस इज इक्वल्स टू 0, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो e की पावर माइनस 0 दिस इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पुट करेंगे तो f ऑफ 0, तो माइनस f ऑफ 0 बन जाएगा। यहाँ से देखिए ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एस 0 to इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ 0 देन एस, और यहाँ अगेन मैं डेफिनेशन का यूज़ करता हूँ लाप्लास की, तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ डैश टी हमें क्या मिला एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। जब वन टाइम डिफरेंशिएट किया हमने, हमारे पास फंक्शन था लाप्लास ऑफ एफ टी दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस,
इसको वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल्स टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। इन व्यू ऑफ दिस लाप्लास ऑफ जी डैश टी को हम क्या लिख सकते हैं, एस जी ऑफ एस माइनस जी ऑफ जीरो। एफ की जगह हमने जी ले लिया तो जी डैश टी दिस इज इक्वल्स टू एस जी ऑफ एस माइनस जी ऑफ जीरो। लाप्लास ऑफ जी डैश टी इक्वल्स टू एस और जी एस को क्या लिखते हैं हम लोग, लाप्लास ऑफ जी टी, क्योंकि एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या बन रहा है, लाप्लास एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस के इक्वल बन रहा है, तो लाप्लास ऑफ जी टी इक्वल्स टू स्मॉल जी एस बनेगा। तो यहाँ पे पुट कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ जी टी माइनस जी ऑफ जीरो। लाप्लास ऑफ जी डैश टी इक्वल्स टू एस लाप्लास ऑफ जी टी माइनस जी ऑफ जीरो। देखिए ये इक्वेशन नंबर सेकंड मिल रही है हमको। टेकिंग जी टी इक्वल्स टू एफ डैश टी, जी टी को हम पुट कर रहे हैं एफ डैश टी। अगेन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, जी डैश टी इक्वल्स टू एफ डबल डैश टी। इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करूँगा तो जी डैश टी इक्वल्स टू एफ डबल डैश टी, और अगर टी को जीरो पुट करता हूँ, टी इक्वल्स टू जीरो, देन जी ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ डैश जीरो। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी, ये इक्वेशन 2, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, देखिए जी डैश टी को हम क्या पुट कर रहे हैं, जी डैश टी इक्वल्स टू एफ डबल डैश टी, तो ये बन जाएगा लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इक्वल्स टू एस एंड जी टी को हम पुट कर रहे हैं एफ डैश टी, तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी और जी ऑफ जीरो क्या है हमारे पास, एफ डैश जीरो, तो दिस इज इक्वल्स टू एफ डैश जीरो। और लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी को अभी हमने फाइंड किया, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इक्वल्स टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। इस इक्वेशन का यूज करते हैं हम, देन दिस इज इक्वल्स टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो और माइनस एफ डैश जीरो। जब इक्वेशन नंबर 1 का हमने यूज़ करें देन ये मिलेगा हमको। अब हम क्या करते हैं, इसको लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी इक्वल्स टू एस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ये हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल रहा है एफ टी का। देखिए जब वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो बन रहा है। जब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया तो एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। कंटिन्यूस प्रोसेस को चलाएंगे हम लोग, एफ थ्री डैश निकालेंगे, फोर डैश निकालेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूले बन रहे हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, तो हम इसको पुट कर रहे हैं दिस इज इक्वल्स टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो जब सेकंड टाइम मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी दिस इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो और माइनस एफ डैश जीरो। सिमिलरली जब मैं इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करूँगा, लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, देन दिस इज इक्वल्स टू एस क्यू एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो एंड माइनस एफ डबल डैश जीरो। इस टाइप से हमको रिजल्ट मिलेंगे। तो इस रिजल्ट को देखिए, याद रखने की टेक्निक क्या है, हम लोग क्या किस टाइप से इसको पुट कर रहे हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, ये तो हमारी डेफिनेशन है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया है लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, तो देखिए इसका जो राइट हैंड पार्ट है, जो राइट हैंड पार्ट बन रहा है उसको मैं एस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस टर्म को एस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस राइट हैंड पार्ट को मैंने एस से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ जो लाप्लास के जो फंक्शन है हमारा, उस फंक्शन में मैं क्या पुट कर रहा हूँ, टी इक्वल्स टू जीरो पुट कर रहा हूँ विद नेगेटिव साइन, माइनस लेके फंक्शन में क्या पुट कर रहे हैं, टी इक्वल्स टू जीरो पुट कर रहे हैं। जब सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी, देन यहाँ पे देखिए इसका जो राइट हैंड पार्ट है, ये जो राइट हैंड पार्ट बन रहा है उसको एस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो टर्म क्या बन रही है, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो। और यहाँ क्या पुट कर रहे हैं हम, एफ डैश के अंदर यहाँ जीरो पुट कर रहे हैं। जब थर्ड टाइम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो राइट हैंड पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एस से, एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो। और यहाँ पुट कर रहे हैं सेकंड जो टर्म बन रही है इसकी जगह पे हम पुट कर रहे हैं एफ डबल डैश जीरो। सिमिलरली फोर्थ एंड टाइम हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी अपॉन रूट टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखिए कॉस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए टी प्लस ई टू दी पावर माइनस ए टी बाई टू। फॉर्मूला है हमारे पास हाइपरबोलिक ए टी के लिए,
तो लाप्लास अप्लाई करते हैं, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी अपॉन रूट टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन 2 रूट टी। अब देखिए लीनियर प्रॉपर्टी से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 कांस्टेंट टर्म में बाहर ले लीजिए, लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा टी की पावर माइनस 1/2 प्लस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए टी टी टू दी पावर माइनस 1/2। लीनियर प्रॉपर्टी से हमने इसको सेपरेट कर लिया। लीनियर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म के लिए हम लाप्लास की टर्म को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टर्म जो है लाप्लास के अंदर जो फंक्शन बन रहा है वो ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, और इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई फंक्शन ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होके आएगा इसका मतलब हमें फेस शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है। इफ़ लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस देन लाप्लास ऑफ ई की पावर ए टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस माइनस ए। ये फेस शिफ्टिंग थ्योरम है। जब ये फंक्शन ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई होके आएगा तो हमें फेस शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए एफ टी जो बना हमारा क्या बना, टी की पावर माइनस 1/2, दोनों ही टर्म में टी की पावर माइनस 1/2 बन रहा है। तो लाप्लास फाइंड कर रहे हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर माइनस 1/2, और लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू गामा एन प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस 1। इसे हम अप्लाई कर रहे हैं। एन कितना है हमारे पास माइनस 1/2, तो गामा माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू गामा 1/2 और गामा 1/2 इक्वल्स टू रूट पाई एंड रूट एस। तो लाप्लास और एफ टी हमें क्या मिला, मतलब एफ ऑफ एस की जो वैल्यू मिली हमको वो मिली है रूट पाई अपॉन रूट एस। अब हम फेस शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करते हैं, देखिए अप्लाई करते हैं फेस शिफ्टिंग थ्योरम को। तो जब फेस शिफ्टिंग थ्योरम को आप अप्लाई करेंगे तो ई की पावर ए टी से फेस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए फेस जो टर्म है उसको ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन सेकंड टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की पावर माइनस ए टी से। तो देखिए इस एफ टी को जब ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो एस की जगह क्या लिखते हैं, एस माइनस ए, और ए क्या है, ई की पावर में टी का जो कॉफिशिएंट है उसको पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए देखिए हमारे पास एफ टी जो बन रहा है वो है टी की पावर माइनस 1/2। अब हम यहाँ पे जब फेस शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा रूट पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, और सेकंड जो टर्म है टी की पावर माइनस 1/2 ई की पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब यहाँ नेगेटिव साइन होगा तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ हम पुट करेंगे रूट ऑफ एस प्लस ए। तो ये सॉल्यूशन बनेगा कॉस हाइपरबोलिक ए टी अपॉन रूट टी के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर ए टी। साइन ए टी का फॉर्मूला है हमारे पास, बट साइन स्क्वायर ए टी को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कॉस 2t 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बनता है, और यहाँ से जब साइन स्क्वायर टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। तो हमें साइन स्क्वायर ए टी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो वो क्या बन जाएगी 1 माइनस कॉस 2 ए टी अपॉन 2। अब लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करो और इसे सेपरेट कर दीजिए, तो 1/2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 280। लीनियर प्रॉपर्टी से हमने इसको सेपरेट कर दिया। लाप्लास ऑफ 1 का फॉर्मूला है हमारे पास 1/s, और लाप्लास ऑफ कॉस 280 दिस इज इक्वल्स टू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। एलसीएम लीजिए s और s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर को, तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस s इंटू एस स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या बना 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर होल पावर 2। सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फाइंड लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2। तो टी स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 2 को क्या करते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 को हम ओपन कर देते हैं a प्लस बी होल पावर 2 से, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो टी टू दी पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर और प्लस 1। और लीनियर प्रॉपर्टी से आप इसको सेपरेट कर दीजिए, बाय लीनियर प्रॉपर्टी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर 4 प्लस 2 लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस लाप्लास ऑफ 1 एंड लाप्लास ऑफ टी टू दी पावर n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन एस टू दी पावर n प्लस 1। इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए। दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4 अपॉन एस टू दी पावर 4 प्लस 1 5 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 अपॉन एस टू दी पावर 2 प्लस 1 3 और लाप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन एस।
फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया, 4 3 2 1 24 अपॉन एस टू दी पावर 5 फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 2 2 इंटू 2 4 अपॉन एस की पावर 3 प्लस 1 बाई एस। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको cos 2t का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सो दैट लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 एंड cos 80 इक्वल्स टू a s स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर अपॉन एस टू दी पावर 4 प्लस 4 a टू दी पावर 4 एंड साइन हाइपरबोलिक 80 एंड साइन 80 इक्वल्स टू 2 a स्क्वायर s अपॉन s की पावर 4 प्लस 4 a टू दी पावर 4। देखो ये दो टाइप से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले यहाँ से लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80 की वैल्यू निकाली है, हम इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक 80 ये लिया है मैंने यहाँ से। तो साइन हाइपरबोलिक 80 हमारे पास क्या बनता है, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मान लिया कि ये एफ ऑफ एस के इक्वल है। फिर ई टू दी पावर आयोटा 80 के लिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करता हूँ। साइन हाइपरबोलिक 80 एफ टी है हमारा, इसको ई की पावर आयोटा 80 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जहाँ भी एस की टर्म आ रही है वहाँ से क्या बन जाएगा, एस माइनस आयोटा है, क्योंकि मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बन गया एस माइनस आयोटा ए होल पावर 2 माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी होल पावर 2, इसको ओपन करते हैं तो एस स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए एस माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए एस। लाप्लास ऑफ ई की पावर आयोटा 80 साइन हाइपरबोलिक 80 इक्वल्स टू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए एस। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए एस। यहाँ पे देखिए टर्म क्या बन गई, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि दोनों टर्म सेम है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर होल पावर 2 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड एस स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। देन यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो एस स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर होल पावर 2 प्लस 4 ए स्क्वायर एस स्क्वायर बन चुका है। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हम ई की पावर आयोटा 80 को बाय ऑयलर थ्योरम पुट करते हैं, तो क्या बन गया, कॉस 80 प्लस आयोटा साइन 80, ई की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन कॉस 80 प्लस आयोटा साइन 80 एंड साइन हाइपरबोलिक 80, दिस इज इक्वल्स टू ए एस स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए एस। इस टर्म के अंदर हमने डिवाइड कर दिया देखिए, और सेपरेट कर दिया इसको, और आयोटा वाले टर्म को अगेन इस टर्म के अंदर इससे डिवाइड कर दिया और इसको सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या बन गया, लाप्लास ऑफ कॉस 80 साइन हाइपरबोलिक 80, इसको मैं पुट कर सकता हूँ लाप्लास ऑफ कॉस 80 और साइन हाइपरबोलिक 80 प्लस आयोटा लाप्लास ऑफ साइन 80 एंड साइन हाइपरबोलिक 80। अब हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, बोथ दी साइड्स। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लाप्लास ऑफ कॉस 80 प्लस कॉस 80 एंड साइन हाइपरबोलिक 80, कॉस 80 एंड साइन हाइपरबोलिक 80, और ये रियल पार्ट है और राइट हैंड पार्ट के अंदर ये रियल पार्ट है, तो ये इसके इक्वल बनेगा। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा वाला जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, तो ये यहाँ से इसके इक्वल बनेगा, देखिए इमेजिनरी वाली पार्ट के इक्वल बनेगा। तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, देखिए cos 80 साइन हाइपरबोलिक 80 साइन 80 एंड साइन हाइपरबोलिक 80। तो एक तो ये प्रोसेस था कि हमने क्या किया कि साइन हाइपरबोलिक 80 का यूज़ किया और फिर इसके ऊपर मैंने e की पावर आयोटा 80 से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को अप्लाई कर दिया। सपोज करो कि आप ऐसा नहीं करते हैं और आपके दिमाग में दूसरी चीज़ चल रही है कि अगर मैं इसको साइन हाइपरबोलिक 80 इसको मैं पुट करता हूँ साइन हाइपरबोलिक 80 इक्वल्स टू ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80/2 और इसको कॉस से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 एंड कॉस 80। अब लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा तो दिस इज इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 कॉस 80 और माइनस लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 80 एंड कॉस 80।
अब देखिए यहाँ भी फेज शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे भी फेज शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो एफ टी क्या है मेरा, एफ टी इक्वल्स टू मेरे पास है कॉस ए टी, देन लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, एंड दिस इज इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। अब जब आप थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फेज शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो देखिए रिजल्ट क्या बन जाएगा। फर्स्ट में रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बन जाएगा एस माइनस ए होल पावर 2 प्लस ए स्क्वायर। और सेकंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेकंड जो टर्म बन रही है नेगेटिव साइन है बीच में, यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा एस प्लस ए और एस प्लस ए होल पावर 2 प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए दिक्कत क्या है, इसको सिंप्लीफाई तो हमने यहाँ तक कर दिया, बट अब आगे आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। टोटल टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई होगी एस माइनस ए से, और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, साइन हाइपरबोलिक ए टी जो है, साइन हाइपरबोलिक ए टी वाली जो टर्म है हमारी, वो साइन हाइपरबोलिक ए टी से हम स्टार्ट करते हैं और इसको ई की पावर आयोटा ए टी से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। इससे हमारे रिजल्ट दोनों हमें आराम से मिल जाते हैं। ये भी JNU के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, कई बार एग्ज़ाम में आ रखी है।